हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। दोस्तों, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे। क्या है? ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, अब वही लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले। बहुत बहुत आइए, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल माँ कंप्यूटर सेंटर 2019 में। दोस्तों, आइए आज के इस टॉपिक पे हम मेमोरी होती है, मेमोरी के बारे में बातचीत करते हैं, मेमोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी क्या है, मेमोरी के बारे में पूरी डिटेल्स हम जानते हैं। और मेमोरी एक ऐसी चीज़ है कि इसके बिना अगर आपका कंप्यूटर समझ लीजिए पूरी तरीके से अधूरा है। आप मेमोरी को सीधे तरीके से जानिए कि ये जैसे पेन है, हमने मार्कर ले रखा अपने हाथ में। ये मार्कर, इसका काम क्या है दोस्तों? ये इसका काम है चलना। मार्कर क्या काम करता है? चलना। ये लिखता है, लिखने के काम आता है। लेकिन अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप मार्कर को अपने हाथ में पकड़ेंगे नहीं तो ये मार्कर चलना असंभव है। अब जब तक अपने हाथ में इस मार्कर को पकड़ेंगे नहीं तब तक ये चलेगा नहीं। इसीलिए अगर आप कोई भी डाटा, कोई भी सूचना या कोई भी तथ्य, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालते हैं तो वो अगर किसी भी जगह पर रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, होल्ड नहीं होगा, तब तक आपको दिखने वाला नहीं। ठीक है ना? दिखने वाला नहीं। अब इनको होल्ड करके, होल्डर करता कौन है, रोकता कौन है? आपका यही मेमोरी काम करता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक ना कि मेमोरी क्या करती है कि किसी भी डाटा को स्टोर करने का काम करती है। साधारण तौर पे मेमोरी क्या करती है? किसी भी डाटा को स्टोर करने का कार्य करती है। यहाँ तक पूरा क्लियर है आपको? अब मेमोरी, आप समझ लीजिए मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर बताता है। मेमोरी कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर बताता है। जी हाँ, मेमोरी क्या करती है? कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर बताती है, जो किसी भी इनपुट किए गए डाटा को अपने अंदर स्टोर करने का कार्य करती है। कौन कार्य करती है? मेमोरी करती है। अब मेमोरी अगर देखा जाए तो मेमोरी कई टाइप्स की होती है। मेमोरी दो टाइप्स की होती है। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की मेमोरी होती है। पहले जो कंप्यूटर डिवाइसें आती थी या जो मोबाइल फ़ोन की डिवाइसें जितनी भी होती थी, उनमें मोबाइल क्या होता था कि एक्सटर्नल मेमोरी ज़्यादातर लगती थी। मोबाइल फ़ोन में इंटरनल मोबाइल की सुविधा, मेमोरी की सुविधा नहीं थी मोबाइल फ़ोन में। तो मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कितने टाइप्स की लगती है? दो टाइप्स की। कौन कौन सी? एक तो इंटरनल लगती है और दूसरी एक्सटर्नल लगती है। इंटरनल और एक्सटर्नल लगती है, जिसे अंदर की अंतर्बाह्य मेमोरी और बाहर की बाहरी मेमोरी कहा जाता है। लेकिन कंप्यूटर में दो दो मेमोरियां लगती थी। एक तो प्राइमरी मेमोरी लगती थी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन सी मेमोरी? कितने? अब ये भी मेमोरी की टाइप्स के पकड़ लीजिए कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। मेमोरी दो टाइप्स की होती है। पहली जो होती है प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी जो मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है ना? क्लियर है? मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है दोस्तों, ये कंप्यूटर की प्राथमिक कार्य मतलब स्टार्टिंग के काम करने को सहायता देती है। ये पहली मेमोरी जो होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ये एक्सटर्नल मेमोरी, जिसे आप बाहरी मेमोरी कहते हैं, जो काफ़ी समय तक आप जिसमें डाटा स्टोरेज करके रखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले आ जा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ये कोई भी डाटा को एक्सटर्नल रूप से स्टोरेज करता है, काफ़ी समय तक स्टोर करता है। ठीक है ना? मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन प्राइमरी मेमोरी के भी पार्ट्स होते हैं दोस्तों। कितने पार्ट्स होते हैं? प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? आपने सुना होगा रोम, रैम, रोम। ठीक है, दो होती हैं। जैसे सबसे पहला क्या है? रैम है और दूसरा क्या है? रोम है। पहला रैम और दूसरा रोम। अच्छा, एक चीज आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जैसे अगर आप मोबाइल फोन वगैरह खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहली चीज क्या पूछते हैं? सोचिएगा अपने आप से कि मोबाइल फोन जब खरीदने जाते हैं तो क्या पूछते हैं? यही तो आप पूछते हैं ना। रैम को याद आया होगा, रैम को देखकर कि कितने जीबी रैम है और कितने मेगापिक्सल कैमरा है। सही बात है ना? यही पूछते हो ना? सही सही बताया करिए। अच्छा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करिए। क्या होता है कि कितने जीबी रैम है, कितना मेगापिक्सल कैमरा है। सही बताया ना? अब रैम क्या होता है? रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये किसी भी डाटा को ना
ये क्या करता है कि मतलब थोड़ी देर के लिए स्टोर भी करता है और इनको डिलीटेड भी करता है। प्राइमरी मेमोरी में जो रैम लगी होती है कि जैसे आप बाई चांस मान लीजिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर आप काम कर रहे हो और काम करते करते कभी भी लाइट चली जाए और आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाए, तो जब कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाए तो जो डाटा आपने लिखा उसको सेव नहीं किया तो वो भी मिट तो जाएगा ना। तो वो जब मिट जाएगा तो क्या होती है, ये कौन सी मेमोरी में होल्ड होता है, रैम के अंदर होल्ड होता है, जिसके पावर कटते ही तुरंत हमारा डाटा मिट जाता है रैम के। अच्छा, रैम भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, जैसे यस रैम हो गया, यस रैम जिसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और उसके बाद डी रैम होता है, कौन सा रैम, डी रैम, इसका पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये रैम के प्रकार है। अच्छा, रोम क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। केवल किसी भी टाइप किए गए डाटा को, अगर एक बार किसी भी डाटा को आपने टाइप कर दिया तो उसे केवल ओनली रीड, बस नो एडिटिंग। आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो, ओनली रीडिंग कर सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसको रोम रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें रैम और रोम को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं आप सब? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, कमेंट भी करा करिए मेरे वीडियो पर, और जब कमेंट करेंगे ना तो तभी मैं जानता हूँ कि कितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। भले ही लाइक कर देते हैं लेकिन दिखता नहीं है कि कौन कौन लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर देते हैं, दिखता नहीं है कि सब्सक्राइब कौन कर रहा है, लेकिन आप कमेंट करते हैं ना तो मैं पहचान जाता हूँ कितने बच्चे मेरी वीडियो से पढ़ते हैं और कमेंट भी कर देते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि रैम को और रोम को क्या कहा जाता है, ठीक है? अभी आगे बताते हैं, आइए आगे। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, अगली मेमोरी टाइप्स जो है सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। कौन सी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि आपका डाटा काफी मात्रा में काफी समय तक स्टोर करके रखा जाए, जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हो। जैसे आपका सबसे पहला क्या हो गया, ये दोस्तों क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गई। क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क है ये। क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। ये जानते हैं हार्ड डिस्क किसके बनती है, मैग्नेटिक धातु की बनती है। हार्ड डिस्क जो होती है आपकी मैग्नेटिक धातु की होती है। अच्छा, एक मैग्नेटिक टेप होता है, आप पहले के टेप रिकॉर्डर देखे होंगे ना, जिसमें रील वाली, वही पुराने जमाना की, बचपन याद करो, बचपना पुराने ज़माने की रील होती नहीं थी, उसी को हम मैग्नेटिक टेप बोलते थे। और अब हार्ड डिस्क लगती है, हार्ड डिस्क आती है। हार्ड डिस्क हो गया आपका सीडी हो गया, उसके बाद डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ठीक, ये सब क्या है, ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अभी हमने रैम और रोम को छोड़ा था ना, रैम और रोम का दूसरा नाम क्या होता है, रैम का दूसरा नाम होता है वोलेटाइल मेमोरी पता नहीं था ना, अब पता हो गया ना। अब देखिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि रैम का नाम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। रैम का दूसरा नाम वोलेटाइल और रोम का नॉन वोलेटाइल। सीधी तरीके से आप कितनी अच्छे, बताओ कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि रैम का दूसरा नाम वोलेटाइल, रोम का दूसरा नाम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, आइए टॉपिक पे। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो होती है मैग्नेटिक धातु की बनी होती है, स्टोरेज डिवाइस है। ये अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी डाटा को स्टोर करने का कार्य करती है। ठीक है, सीडी जो होती है, सीडी का पूरा नाम कंपैक्ट डिस्क होता है। ये क्या करता है, ये इसमें भी एक बार डाटा को राइट कर दिए ना तो दोबारा आप केवल रीड ही कर सकते हो, हाँ, कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और पेन ड्राइव तो जानते हो यूएसबी होता है। अच्छा, यूएसबी, यूएसबी दिख रहा है ना आपको, यूएसबी। हमने आप लोगों के बारे में, आप लोग क्या करते हैं कि हमारी वीडियो पूरी देख लेते हैं। एक शिकायत है कि आप लाइक नहीं करते वीडियो, क्यों नहीं लाइक करते हो बताइए? क्या आपको वीडियो पसंद नहीं आती? वीडियो लाइक किया कीजिए यार, इससे सबसे उत्साह बढ़ता है। आप वीडियो को जब लाइक करते हैं ना तो हम आपके लिए इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें हम आपको बताते हैं। हमारी वीडियो, हमने बहुत सारी चीज़ों पर वीडियो बताया, एक कीबोर्ड के बारे में हमने उठा के आपके सामने पोस्टमार्टम कर दिया, हाँ, फिर भी आप लाइक कम करते हो, वीडियो देख लेते हो, छोड़ देते हो, कोई मतलब ही नहीं। ऐसा ना करा करिए ना, आप वीडियो को लाइक कर दिए जी करिए। आप देखिए, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको ना पता होगी तब भी हम बता दिए आपको, हाँ। अब आइए यूएसबी। अब यूएसबी पता है क्या होता है? यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। किसी भी, चाहे जो भी हो, दुनिया का कोई भी सर्किट हो,
अगर ये चौकोर भाग में डिवाइड होता है, इस चौकोर भाग में ऐसे डिवाइड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट कहा जाता है। किसी भी डिवाइस के पोर्ट के चौकोर भाग को, चौकोर आकार के पोर्ट को क्या कहते हैं, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अरे बस नहीं मतलब बस, बस ये बस, वीडियो का बस नहीं, यूनिवर्सल सीरियल बस। अच्छा तो फिर ये बताओ सर कि जो गोलाकार होती है वो कौन सी बटन, वो कौन सी पोर्ट कहलाती है फिर? अब भाई जो चौकोर हो गई वो तो यूएसबी हो गई, लेकिन जो सर गोलाकार होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे पैरेलल पोर्ट बोलते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पैरेलल पोर्ट कहा जाता है। हाँ, जो चौकोर होती हैं उनको यूएसबी, जो गोलाकार होती है उनको पैरेलल। गोलाकार देखा आपने मोबाइल फोन का मोटा वाला चार्जर, मोटी पिन का चार्जर, और उसके बाद कोई भी हेडफोन लीड वगैरह होती है, उनके गोलाकार लीड के आकार को क्या बोलते हैं हम, इनको पैरेलल पोर्ट कहा जाता है। ठीक है ना। आते डीवीडी पेन ड्राइव क्या होती है कि पेन ड्राइव एक यूएसबी थंब की बनी होती है, यूएसबी सॉकेट की बनी होती है, जो किसी भी डाटा को काफी मात्रा तक स्टोर करने का कार्य करती है। ये पेन ड्राइव है। अच्छा, पेन ड्राइव के बाद एक आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जानते हैं ना कि कैश मेमोरी क्या होती है? अगर नहीं जानते तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में कैश मेमोरी के बारे में पूरी डिटेल, एक एक डिटेल वीडियो पर बना के बताऊंगा। अगर आपको इच्छा है कैश मेमोरी जानने के बारे में, कि आपको जानना है कि कैश मेमोरी क्या होती है, तो इसमें नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए बताऊंगा नहीं। अगर आपको देखना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट कीजिए, तब कैश मेमोरी के बारे में बताऊंगा, नहीं बताऊंगा नहीं, अगली टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको इच्छुक है पढ़ने के तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कैश मेमोरी के बारे में बताऊंगा। और अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी मेमोरी वाली, तो वीडियो को पूरा लाइक कर दीजिएगा। अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि बहुत सारी वीडियो हमारे पास, आपके पास हमारे द्वारा पहुंचती रहें, आपको बढ़िया ऐसे पढ़ते रहें। आपका दिन शुभ मंगल हो।